जातीय गणना करने वाले कर्मियों और पदाधिकारियों का मानदेय निर्धारित। राज्य सरकार के उप सचिव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जाति आधारित गणना 2022 करने वाले कर्मियों और पदाधिकारियों का मानदेय निर्धारित कर दिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार कर्मियों और पर्यवेक्षक को मोबाइल उपयोग के लिए 2,500 रुपए अनुदान के अलावा कर्मियों को 7,500 रुपए और पर्यवेक्षक को 8,000 रुपए, इसके साथ ही सहायक को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही सहायक जांच अधिकारी को 2,500 रुपए और जिला पदाधिकारी को 50,000 रुपए एक मुफ्त मानदेय के रूप में सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मैट्रिक परीक्षा 2024 के रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र इन बातों का रखे खास ख्याल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2024 के रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 23 दिसंबर को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने के दौरान छात्र को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की उम्र 1 मार्च 2024 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। वैसे परीक्षार्थी जिनकी जन्म तिथि मार्च 2010 के बाद है, वे 2024 के लिए रजिस्टर करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि के बाद अगर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल प्रधान समिति के द्वारा वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन व अनुमति आवेदन पत्र अपलोड को मिलेगी 60 दिन की छुट्टी। राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों के लिए वर्ष 2023 की अवकाश तालिका जारी कर दी गई है। इसके अनुसार राजकीयकृत उच्च प्राथमिक एवं माध्य विद्यालय पूरे साल भर में कुल 60 दिन सरकार के द्वारा विशेष छुट्टी दी गई है। बता दें कि इस दौरान कहीं बड़े पर्व त्योहार रविवार को होने के कारण उसे इस छुट्टी में शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बिहार शिक्षा संहिता के नियम के अनुसार अवकाश तालिका में परिवर्तन कर सकते हैं। परीक्षा हॉल से लीक हुआ बीएसएससी का पेपर। बीएसएससी पेपर लीक मामले में ईओयू के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। ईओयू के द्वारा किए गए खुलासे में यह पता चला है कि परीक्षा पेपर लीक परीक्षा केंद्र से ही किया गया है और परीक्षा केंद्र की भी पहचान कर ली गई है। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि परीक्षा केंद्र में कैसे गया। हालांकि अब तक इस मामले में मुख्य अपराधी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईओयू के द्वारा सुपौल में छापेमारी कर मुख्य अभियुक्त परीक्षार्थी अजय और कांड में उनके साथ देने वाले भाई विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही शांति निकेतन जुबली स्कूल के शिक्षक श्री चंद्रनाथ ज्योति समेत अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल सभी से अभी पूछताछ जारी है। बीएसएससी पेपर लीक मामले पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के 1 घंटे के बाद किसी के पेपर लीक करने की बात सामने आई और मैंने जैसे ही देखा तुरंत इस मामले पर जांच करने का निर्देश दे दिया था। फिलहाल अभी एक चीजों की अच्छी तरीके से जांच हो रही है। वहीं इस मामले पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि जो पेपर लीक हुआ है उसे लेकर जांच चल रही है। अगर पेपर लीक सत्य पाया गया तो इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब बिहार में किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी बीपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट होने का मामला सामने आ चुका है। 2023 में 7वें चरण में 2 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। आने वाले साल में नई नियमावली से शिक्षकों के 7वें चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। इसके तहत 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों के अलावा 44,000 माध्यमिक शिक्षकों और 90,000 प्लस 2 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके साथ ही इस साल सभी प्रारंभिक विद्यालयों को अपना भवन मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले साल से सभी प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग कक्षाओं का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगले साल से शेष अनुमंडलों में भी डिग्री कॉलेज स्थापित करने की संभावना है। ऐसे में सभी पंचायतों को इंटर स्कूल और सभी अनुमंडल को डिग्री कॉलेज मिलने की उम्मीद है। बिहार में लगभग 976 निजी स्कूलों पर दिव्यांगत कानून की धारा 16 दर्ज हुई। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लगभग 976 प्राइवेट स्कूलों में दिव्यांग बच्चों का एडमिशन नहीं लेने पर जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कई दिव्यांग विद्यार्थियों ने परिषद से शिकायत की थी कि इन स्कूलों द्वारा दिव्यांग बच्चों का नामांकन नहीं किया जा रहा है। इसी शिकायत के आधार पर इन स्कूलों में नोटिस भेजा गया और नामांकन नहीं लेने के कारण भी पूछा गया, लेकिन आधे से भी ज्यादा स्कूलों से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में इन विद्यालयों से जवाब नहीं आने पर या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दिव्यांगत कानून की धारा 16 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगा गया है। टीएमसी ने 405 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल ने लोअर डिविजनल क्लर्क, अटेंडेंट, ट्रेड हेल्पर और नर्स के कुल मिलाकर 405 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, जिसमें कैंडिडेट को मैट्रिक, ग्रेजुएशन, बीसीए, बीएससी आईटी, जीएनएम विद डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पदों के अनुसार अलग अलग पदों के लिए 1 साल से 12
5 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2023 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट tmc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मनोज वाजपेयी के बारे में। मनोज वाजपेयी भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता है। मनोज प्रयोगकर्मी अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपना फिल्मी सफर सन 1994 में शेखर कपूर निर्देशित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म बैंडिट क्वीन से शुरू किया था। बॉलीवुड में उनकी पहचान 1997 में राम गोपाल वर्मा निर्देशित फिल्म सत्या से बनी। इस फिल्म ने मनोज को उस दौर के अभिनेताओं के समक्ष ला खड़ा किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सन 2019 के लिए 67वें फिल्म पुरस्कार हेतु मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया।